पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता है। सुबह से खिचड़ी पकाने में लगी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनी। हो गया माँ, खिचड़ी लगभग पक ही गई है। तुम चुप रहो, तुम्हें मैं सहन नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है, मेरी आंखों के सामने मत आया करो। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ? उसे बुरा लगता है। ओहो, अब इस अशुभ औरत ने तुझे भी अपने पक्ष में कर लिया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद कर दोगी। मैं तो ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। आप घर क्यों छोड़ेंगी? घर तो मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए अब तक इसी घर में पड़ी हूँ। हाँ हाँ, वही तो कहती हूँ। इस घर में तुम्हारे रहने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो सड़क पर जाकर रहना, लेकिन मेरे घर में मत रहो, बस। क्या बात है छोटी, उदास बैठी हो? दोपहर का खाना खाया या अब तक बिना खाए बैठी हो? नहीं भाभी, खाने का मन नहीं है, आप लोग सब खा लीजिए। अरे ये क्या, सुबह हमने दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। एक बार चख कर तो देख कैसी बनी है। अगर हम भी आज खाने का मन ही नहीं कर रहा भाभी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। देख, माँ की बात दिल से मत ले। तू जानती है ना, माँ ऐसी ही है, सारी उम्र ऐसी ही रही है। हमारी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। मैं क्या करूँ भाभी, कहाँ जाऊँ? मेरा भी जीवन कम दुखों से नहीं भरा है। बचपन में माँ बाप खो दिए, शादी के बाद सोचा किस्मत सुधरेगी, पर क्या मुझे दुख नहीं होता? मैं समझती हूँ तुझे बहुत दुख होता है। तू यहाँ क्यों पड़ी है? जा, कहीं जाकर काम धंधा करके अपना घर बसा। कब तक ऐसे ही रहेगी? नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इस घर में तेरे देवर की यादें हैं, इन्हीं यादों के साथ मैं जी रही हूँ। जब तक जीऊंगी यही मेरा सहारा है। अरे बाबली, इस कारण तो माँ तुझे हमेशा डांटती रहती है। माँ का अत्याचार कब तक सहेगी? माँ जो चाहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर मन दुखता है, फिर सब ठीक हो जाता है। माँ तो माँ है, डांटेंगी ही, है ना? पर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे सहेगी तू? तू बहुत अच्छी है छोटी, कोई तेरी कद्र नहीं करता। कभी कभी मैं भी तुझे समझ नहीं पाती। हाँ, क्या हाल है बूढ़ी माँ? आजकल तो घर से निकलती ही नहीं हो। कितने दिन हो गए गपशप किए बिना, इसीलिए आज मैं खुद ही तुम्हारे घर चला आया। अच्छा किया बेटा, मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए बाहर नहीं जा पाती। तेरी याद आ रही थी, सोच रही थी तू कब आएगा। चलो, अब आ ही गया तो बताओ, तबीयत कैसी है? मन ठीक तो है ना? मन भला कैसे ठीक रहेगा? वो छोटी बहू है ना, दिन रात मुझे सताती है। उसी अशुभ औरत की वजह से मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाती। ना मन अच्छा रहता है, ना शरीर। अरे कितनी बार कहा है बुढ़िया कि उस छोटी बहू का अत्याचार मत सहो, मत सहो। बहू को घर से निकाल दो ना, पर तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। ऐसे तो सीधे घर से निकाल नहीं सकती, गांव वाले फिर मुझ पर टूट पड़ेंगे। तो सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर उसी तरह किया ना तो छोटी बहू को जरूर निकाल पाओगी। बोलो, करोगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर किसी बहाने से उसे फंसाकर निकाल दूं, तो गांव वालों के सामने मुझे कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। कोई गड़बड़ करके छोटी बहू को फंसा दो, बस फिर निकाल देना उसे। क्या कहती हो? अरे वाह, ये तो तूने अच्छा उपाय बताया। तुझ में बहुत अकल है, इसी वजह से तुझे मैं इतना पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तभी तो तुम्हें हमेशा सलाह देता हूँ।
आगे कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, है ना? हाँ। अरे क्या हो गया बहन, यहाँ ऐसे काहे बैठी हो? सुना है कोई अनहोनी हो गई है, इसीलिए दौड़कर आ गया। क्या बात है? अब ये बता, माँ ने क्या कहा? माँ ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। बोली 2 दिन के अंदर इस घर से निकल जाना होगा, उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे ये कैसी बात हुई? तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। गजब बात करती है माँ भी। क्या करूं दादा, इतने दिन माँ को समझा बुझाकर इस घर में रह रही थी। अब मैं माँ को और रोक नहीं सकती। मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी। नहीं नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। माँ बस यूं ही तुम्हें गलत समझ रही है। ठीक है, चलो मैं माँ से बात करूंगा, है ना? हाँ। क्या जी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, खाना नहीं खाओगे? आओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। उधर मेरी छोटी बहन भूखी बैठी है और मैं यहाँ बैठकर खाऊं, ये कैसे हो सकता है? अब क्या किया जा सकता है? तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इंदिरा के लिए जो करना होगा वो हम कल ही करेंगे। उसे किसी हाल में इस घर से नहीं जाने देंगे। लेकिन माँ हमारी बात कब मानेगी? माँ ने जब तय कर लिया है कि इंदिरा को घर से निकालना है तो वो निकाल कर ही मानेगी। क्या करूं अब मैं, बता? मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। केवल इस छोटी सी वजह से माँ इंदिरा को घर से नहीं निकालेंगी। इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई, लेकिन इंदिरा को कभी नहीं निकाला। मैं तो सही बताऊं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शायद हमारी नजर किसी बात तक पहुँच ही नहीं पा रही है। अब सोच, अगर इंदिरा घर छोड़ के गई तो मुझे कितना दुख होगा। वो तो मुझे पूरे दिन दादा 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 कहकर पुकारती है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे भी बहुत दुख होगा। मैं तो पूरा दिन इंदिरा के साथ रहती हूँ। मेरे हर काम में मदद करती है, सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। अब अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा? पता है अनुष्का, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं माँ को कैसे रोकूं, कैसे कैसे? पहले तुम खाना खा लो, फिर कोई उपाय निकालेंगे। हम किसी हालत में इंदिरा को घर से जाने नहीं देंगे। उसे हम निर्दोष साबित करके ही रहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, भाग्यवान ऐसा ही हो। इंदिरा के साथ कोई अन्याय ना हो, नहीं तो उसके श्राप से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दिन भर काम करने और मानसिक तनाव के कारण इंदिरा बीमार हो गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी अम्मा उसे अपमानित करने से बाज नहीं आई। ये सब नाटक है। मैंने इसे 2 दिन का समय दिया था ना घर से निकल जाने के लिए। 2 दिन तो कल ही पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज रात ये बीमारी का बहाना कर रही है ताकि इसे घर से ना जाना पड़े। गरीब फकीर ने कहीं की। माँ, आप जरा चुप हो जाइए। दिख नहीं रहा कि लड़की बोल तक नहीं पा रही है, बेहोश पड़ी है, और आप इस समय भी ऐसी बातें कर रही हैं। मैं समझ नहीं पाती कि तुम हमेशा छोटी बहू का पक्ष क्यों लेती हो। छोटी बहू आज है, कल नहीं होगी इस घर में, लेकिन मैं तो जिंदगी भर रहूंगी। तुम्हें क्या मेरा पक्ष नहीं लेना चाहिए? देखिए माँ, मैं हमेशा सच का पक्ष लूंगी। मुझे पता है इंदिरा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया और कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं उसका पक्ष लूंगी ही। और फिर क्यों ना लूं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। लो उसका पक्ष। एक दिन समझ जाओगी, जब मैं जमीन जायदाद बेचकर मर जाऊंगी तब पता चलेगा। आपकी जमीन जायदाद का हमें कोई लालच नहीं है। आप चाहें तो बेच दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर तुम लोग करोगे क्या? जिंदगी भर खाओगे क्या? जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर खाएंगे, पर ऐसी जमीन जायदाद और दान की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब आप जाइए और लड़की को चैन से सोने दीजिए। चाहे जितना सो ले, कल से घर छोड़कर जाना ही होगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। आपने जो किया है उसके बाद भी इंदिरा जाएगी या नहीं, मुझे शक है। देखते हैं आखिरकार किसे इस घर से जाना पड़ता है। इधर सुबह होते ही
इंदिरा घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है। वो ना अनुष्का की बात सुन रही है और ना ही देवेंद्र की। नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। मकसद था बूढ़ी अम्मा को समझाकर इंदिरा को इस घर में रोक लेना। अरे हमारे घर में इतनी सुबह सुबह? भाई तुम्हारी छोटी बहू का तो आज घर छोड़कर जाने का इरादा था ना, गई कि नहीं गई लड़की? तो चलिए हमारे घर और मेरी थोड़ी मदद कीजिए ताकि मैं छोटी बहू को घर से निकाल सकूं। अरे आश्चर्य है, तुम बार बार हमारे पास क्यों आती हो? हम बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हें ही संभालना होगा, समझे? अरे भाई तुम पहले घर तो जाओ और जाकर देखो, आज का दिन इंतजार करो। अगर तुम्हारी छोटी बहू आज भी घर से नहीं निकली तो कल हम कुछ न कुछ दूसरा इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? गजब गजब गजब। आपको इतनी शर्म दिलाने के बावजूद भी, ये कहने के बावजूद भी कि इंसाफ होगा, फिर भी आप लोग नहीं रुके। और माँ, अरे तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें तो कहने लायक कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। अरे तू यहाँ? अरे मैंने सोचा था कि आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं, तुम्हें सजा जरूर दूंगा, देख लेना। अच्छा, तू हमें सजा देगा? चल हम भी देखते हैं कि कौन सजा देता है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया, समझा? तो ये तो समय आने पर देख ही लेंगे। माँ, तुम अब भी यहाँ खड़ी रहोगी या मेरे साथ चलोगी? याद रखना, तुम भले ही मेरी माँ हो, लेकिन अन्याय की सजा से बच नहीं सकती हो। हाँ। को सुनकर बूढ़ी अम्मा ने अपनी गलती समझ ली। शर्मिंदा होकर उसने और दोनों बहुओं से माफी मांगने का निश्चय किया। मन ही मन कसम खाई कि अब कभी छोटी बहू पर अत्याचार नहीं करेगी। ये क्या, आप अचानक इस कमरे में? आप तो आसानी से इस कमरे में आती ही नहीं। आइए आइए बैठिए। तुम लोग बातें कर रही हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ, मुझे भी शामिल करोगी? आप हमारे साथ बातें करना चाहती हैं? अरे जरूर, ये तो हमारा कितने दिनों का सपना था। तुम दोनों बहुत अच्छी बहुएं हो, मगर मैंने तुम्हें ना समझकर कितनी गालियां दी, कितना अत्याचार किया। तुम मुझे दया करके माफ कर दो। ये क्या कह रही हैं आप माँ? आप हमसे माफी मांग रही हैं? ये हो ही नहीं सकता। आप बड़ी हैं, जब जरूरत पड़ी आपने हमें डांटा ही है। इस अत्याचार को डांट कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं शर्म से मर ही रही हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दो। आपने अपनी गलती मान ली और हमारे साथ जुड़ गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। हम कुछ भी याद नहीं रखते, क्या कहती है छोटी? बिल्कुल, मेरी तो माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं। अब जब माँ हमें प्यार कर रही है, ये मेरे लिए स्वर्ग से भी कीमती है। आओ बहू, तुम दोनों मेरी गोद में आओ। मैंने बहुत गलतियां की इस जीवन में, अब मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब कभी तुम पर अत्याचार नहीं करूँगी, कभी नहीं। बड़ी बहू कहाँ गई थी? तुम्हारा खाना बनाना खत्म नहीं हुआ क्या? खाना बना कि नहीं? जल्दी करो, मेरे बेटों को काम पर जाने में देर हो रही है। हाँ माँ, हो गया। मैंने आपके बेटों को खिला दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ बहू, ये तो मुझे पता है। तुम लोगों से तो कभी कोई काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो बेकार इंसान, दिन भर बैठी बैठी मेरा समय कटता नहीं, इसलिए बिना बात के भी बात करती रहती हूँ। पता है माँ, आपने अच्छा किया। आप अगर बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे ही हर समय हमारे काम के बारे में बोलती रहिए, हम इसी में खुश हैं। ये हमारे लिए आशीर्वाद है। मैंने तो बहुत किस्मत से तुम लोगों जैसी 2 लक्ष्मी बहुएं पाई हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सास बहू में तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। मुझे छोड़कर सिर्फ बड़ी बहू की तारीफ हो रही है। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आओ बहू आओ, तुम दोनों ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम लोगों ने ही मेरा घर परिवार सुंदर बना रखा है।
हाँ, हमारी भी किस्मत अच्छी है जो हमें आपकी जैसी सास मिली। आज तो पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, सही कह रहे हो दादा, आज पूरे दिन बहुत मेहनत हुई। जमींदार बाबू ने हमारे ऊपर पूरे गोदाम की जिम्मेदारी डाल दी और वो तो निश्चिंत है। हाँ, वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, हम कभी भी जमींदार के विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी कदम चलाओ, भूख से पेट जल रहा है। आज मैं बहुत सारा चावल खाऊंगा। अच्छा बाबा, चला रहा हूँ और कितना तेज चलाऊं? चलो 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 जल्दी चलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे जल्दी से खाना परोस दो, हम नहा कर आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी नहा लीजिए, मैं खाना परोस रही हूँ। हाँ, आज क्या बना है भाभी? आज मुझे ना भूख बहुत लग रही है। मैं बहुत सारा चावल खाऊंगा, एकदम भर भर के, औ औ करके। खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही बनाया है। माँ कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही खा लिया और अब आराम कर रही है। क्या बात कर रही हो? माँ को क्या हो गया? पता नहीं, अचानक उन्हें ठीक नहीं लगा तो मैंने कहा खाकर आराम कर लो। अच्छा ठीक है, चलो माँ का ध्यान रखना। हम काम पर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बताना, रात को लौटते समय ला देंगे। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मालती, तुझे कुछ चाहिए? मुझे कुछ खास नहीं चाहिए। अगर हो सके तो बाजार से एक आलता ले आना। मेरा आलता कब का खत्म हो गया। तेरी तो बात ही अलग है। दोनों बहुएं बातें करते करते खाना बना रही हैं। आज क्या पकाएंगी दीदी? देख, तेरे दादा आज सुबह बड़ी बड़ी इलिश मछलियाँ लाए हैं बाजार से। आज हम इलिश मछली का 2 प्याज़ा बनाएंगे। अच्छा, तो माँ भी बहुत खुश होंगी। हाँ, इसलिए मैंने तेरे दादा को कहा था इलिश मछली लाने को। माँ की तबीयत कई दिन से ठीक नहीं है, ठीक से खा भी नहीं पा रही है। देखती हूँ आज मछली पकाने से थोड़ा खा पाती हैं या नहीं। अच्छा चलो चलो, फिर खाना बनाते हैं और माँ को भी बता देती हूँ कि आज उनकी पसंद की इलिश 2 प्याज़ा बनने वाली है। माँ क्या कर रही हैं? माँ क्या कर रही हैं? आओ बेटी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही तो बस लेटी हुई हूँ। माँ, आज आपकी पसंद की इलिश 2 प्याज़ा बनने वाली है, इसलिए आपको बताने आई हूँ। अरे, मेरे मुंह में तो कोई स्वाद ही नहीं आता। क्या पसंद का खाना खाऊंगी। अच्छा, देखती हूँ आज इलिश मछली से चावल खा पाती हूँ या नहीं। हाँ, अरे कहाँ गई थी तुम लोग? अरे भाई चावल दे दो, बड़ी भूख लगी है। बैठो बैठो, अभी देती हूँ। मालती, माँ को बुलाकर ले आओ, आज हम सब एक साथ खाएंगे। जा रही हूँ दीदी। माँ, चलिए आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। बहुत दिन से आपके साथ खाना नहीं खाया। लगता है बहुत दिन बाद आज थोड़ा चावल खा पाऊंगी। इसलिए तो आपके लिए मछली मंगवाई थी। अरे, अगर माँ इंग्लिश मछली के साथ चावल खा पाती हैं तो मैं तो रोज रोज इंग्लिश मछली लेकर आऊंगा ताकि माँ पेट भर के खाना खा सकें। हाँ, और नहीं तो क्या, हमारी माँ इंग्लिश मछली से चावल खाएं और हम इंग्लिश ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? रोज रोज लाएंगे हम। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गोदाम में कैसे आग लग गई? अरे पता नहीं कैसे लगी आग, लेकिन हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। कल से तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। पता नहीं घर कैसे चलेगा। चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अरे क्या उपाय होगा? हम तो और कोई काम भी नहीं कर पाते। हाँ, जमींदार बाबू के पास गया था, देखूं कि कोई उपाय करेंगे या नहीं। क्या कहा?
जमींदार बाबू ने? अरे क्या कहेंगे, उनका तो खुद का सब कुछ खत्म हो गया, हमारा क्या उपाय करेंगे बताओ। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। दीदी कह रही थी घर में तो कोई बाजार का सामान नहीं है, जो था वो कई दिनों से किसी तरह चल रहा था। आज के खाने के लिए बाजार चाहिए। हाँ ठीक है, तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ कोई इंतजाम होता है या नहीं। तुम तो पूरे दिन बाहर घूम घूम कर थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। दादा क्या करोगे, कुछ सोचा है? ऐसे बैठे रहे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा दादा। अरे तो और क्या करूं, आज पूरे दिन बहुत जगह जाकर काम ढूंढा लेकिन कहीं काम ही नहीं मिला। हाँ दादा, मैं भी बहुत जगह गया लेकिन मुझे भी कोई काम नहीं मिला। हाँ क्या करें, थोड़ा धैर्य रख, भगवान जरूर कोई उपाय करेगा। दीदी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो मैं और तुम मिलकर कुछ काम करते हैं। क्या कह रही है तू और मैं मिलकर क्या करेंगे? और कुछ करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे घर की जो हालत है, खाना चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पैसे का इंतजाम मैं करूंगी, तू चिंता मत कर। मेरे पास मिट्टी की गुल्लक है, उसे तोड़ेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उससे कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है तो तू क्या करने की सोच रही है? तू ही बता क्या किया जा सकता है। हम बाजार में तरह तरह की हस्तकला की चीजें बनाकर बेच सकते हैं। हस्तकला में बहुत समय लगता है और उसके हिसाब से पैसे भी कम मिलते हैं। इससे हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो बाजार में एक छोटा खाने का होटल खोलेंगे, दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। खाने का बिजनेस तो अच्छा चलता है। ये तो सही कहा, अच्छा रहेगा। तेरे हाथ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरी गुल्लक में होटल खोलने जितने पैसे तो नहीं होंगे। चिंता मत कर, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। हम सब मिलकर एक छोटा होटल शुरू करेंगे, धीरे धीरे बिजनेस बड़ा करेंगे। इस तरह हमारे पतियों के लिए भी पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ दीदी, इससे तो हम सबका भला होगा। और हमारे पति हमें इतने अच्छे से रखते हैं, अब उनके मुश्किल समय में अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। चल माँ को जाकर अपनी योजना बताते हैं, माँ जरूर खुश होंगी। चलो। क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है, आपको बताने आई हूँ। ये तो बहुत खुशखबरी है, तुमने अच्छा प्लान बनाया है। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। मेरे बेटे जो मुझे रोज खर्च के लिए देते थे, मैंने जमा कर रखा है। और मेरे हाथ के सोने के कंगन भी ले लो। अरे माँ, सोने के कंगन क्यों लें? आप पैसे दे सकती हैं, हम बाद में बिजनेस के मुनाफे से आपको लौटा देंगे। अरे मैं और कितने दिन जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कंगन तो तुम्हारे ही होंगे। आखिरी उम्र में अगर मैं अपने बेटों के किसी काम आ सकूं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अच्छा माँ, अभी कंगन अपने पास ही रखें, अगर जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। दोनों बहुएं अदीबा और मालती ने बाजार में एक छोटा सा खाने का होटल खोला। सुन मालती, हमारे होटल का खाना हम थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे ताकि किसी और होटल के खाने जैसा ना लगे। इससे हमारे ग्राहक ज्यादा होंगे। अलग तरह से मतलब, जरा समझा। देख, बाजार में जो भी खाने की दुकानें हैं या तो बिरयानी बेचते हैं या सिर्फ चावल, लेकिन हमारे होटल में हर तरह का खाना होगा, पर महंगा नहीं होगा। तब हर तरह के ग्राहक हमारे यहाँ खाएंगे और हम दाम भी कम रखेंगे, तो बिक्री ज्यादा होगी। सही कह रही हो दीदी, तेरे पास तो बहुत आइडिया है। अब बता क्या क्या बनाने की सोच रही है? सुबह लूची और आलू दम, दोपहर में खिचड़ी और पनीर मसाला, और शाम को पकौड़े। इस तरह हमारे पास पूरे दिन ग्राहक रहेंगे। सही है, बाकी होटलों में तो एक ही चीज मिलती है, इसलिए उनके ग्राहक कम होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ग्राहक आएंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। दीदी, देख रही हो हमारी कितनी बिक्री हो रही है?
हाँ देख रही हूँ। अब तो हम दोनों से इतने ग्राहकों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है और होटल इतना छोटा है कि बैठने की जगह भी कम है। हमारे पास तो अब अच्छा पैसा आ रहा है, इससे होटल थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर अपने पतियों से कहेंगे कि आकर हमारे साथ काम करें, तब हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। सही कहा, ऐसा ही करेंगे। हमारा होटल अब पहले से और बड़ा हो गया है और बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई है। हाँ दीदी, थोड़े ही दिनों में हम अच्छा कमा रहे हैं और हमारे पतियों को भी काम मिल गया है। अब वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अरे वाह, तुमने इतनी अच्छी योजना बनाकर होटल कैसे खोली? ये पूरी तरह मालती की बुद्धि है। क्या कह रही हो दीदी, ये तो तुम्हारी बुद्धि थी। अच्छा मान लो ये हमारी दोनों की बुद्धि थी। हम चाहते थे कि मुश्किल समय में अपने पतियों का सहारा बने। हाँ, तुमने इस समय इतने अच्छे रोजगार की व्यवस्था की है, नहीं तो हमारा क्या हाल होता यह तो भगवान ही जानते हैं। सही, हमें अच्छा रोजगार मिला और तुम्हें भी अच्छा काम मिला। अब तुम्हें किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अब अपनी रोजी अपने व्यवसाय से कमा सकते हो। काजल देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं हूँ बेटा, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। हर दिन लगता है कि मर जाऊंगी। यह क्या कह रही हो माँ? ऐसी बातें मत करो। अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा। पगले, कोई माँ क्या हमेशा जिंदा रहती है? मेरी मौत से पहले तुम लोगों का सुख देख पाई, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम कैसे सुखी रहेंगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ रहेंगी और आपको लेकर ही हमारा पूरा परिवार सुखी रहेगा। माँ के बिना हमारा घर अधूरा हो गया। बिल्कुल, माँ हमारे सिर पर बरगद के पेड़ की तरह छाया करती थी, हर समस्या का समाधान निकाल देती थी। अब हमें छाया देने और सही सलाह देने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे टूटो मत। देखो, हर किसी की माँ हमेशा नहीं रहती। माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर तुम लोग ऐसे टूट जाओगे तो हम क्या करेंगे? हमें सहारा देने वाला कोई नहीं बचेगा। दादा, तुम मत रो। माँ जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर गई है कि हम सुखी रहें। अगर हम ऐसे टूट गए तो माँ को देखकर दुख होगा। सही कहा। कई दिन से हमारा होटल नहीं खुला। चलो आज सब मिलकर होटल जाकर काम शुरू करते हैं। काम में लगेंगे तो मन भी अच्छा होगा। चलो दीदी, ऐसा ही करते हैं। काम में दुख भूल जाएंगे।